पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा ट्रबल्स रहा, यहाँ पर ट्रबलसम रहा, क्योंकि आज बिकवाली मार्केट्स के अंदर जरूर देखने को मिली और बिकवाली सेकंड हाफ में और इंटेंस होते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी में बिकवाली, निफ्टी बैंक में बिकवाली, मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली, मेजरली पीएसयू इंडेक्स में बिकवाली, मेटल में बिकवाली, क्रॉस द बोर्ड स्क्रीन आपको लाली दिखाई पड़ेगी और स्पेशली जो इंटेंसिटी थी बिकवाली की वो थोड़ी कम थी आप मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पर तेज बिकवाली का अनुमान आप लगा सकते थे। करीब 2% इंडेक्स टूटा और 1.5% के आसपास या 1 से 1.25% के आसपास की बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन तेज बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड आज मार्केट में देखने को मिली रही थी और इसमें सबसे ज्यादा जो सीवियर इंटेंसिटी का सेल था वो सीवियर इंटेंसिटी की जो सेल थी वो आपको दिखाई पड़ेगी आज उन एरियाज में जहां पर मेजरली मार्केट के अंदर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक एक करके, अच्छा पहले तो मैं अपना ऑडियो अपना बंद करूं, मेरा ही ऑडियो आ रहा है मुझे पलट के। खैर, तो सबसे पहले तो आज जो प्रेशर था वो मेटल में था। मेटल में भी आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थी, मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली थी मेटल के। पीएसयू बैंकिंग बास्केट टूटा, पीएनबी, बीओबी, केनरा, यूको के तो नंबर थे, इनफैक्ट वहां पर फिर भी थोड़ा रिस्पेक्ट था, लेकिन पीएनबी और बीओबी में तो आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही थी। अच्छा, इसके अलावा आज प्रेशर आ रहा था कैपिटल गुड स्पेस में। बीएचईएल देखिए करीब 6% के आसपास बिकवाली वहां पर देखने को मिली थी। हालांकि नंबर्स में बीईएल जैसी कंपनी के नंबर से कल, लेकिन आज मेजर प्रेशर इधर था। ऑटो स्पेस के अंदर कुछ दबाव था, वैसे तो क्रॉस द बोर्ड आज बिकवाली थोड़ा कम बिकवाली का इंटेंसिटी आपको आईटी में दिखेगा, थोड़ा रिस्पाइट के तौर पर कामकाज कर रहे थे। तो एक्सपायरी थी तो यह अनुमान भी है। दूसरा, कुछ तरफ से ये भी बातचीत है कि जो आईपीओ आने वाले हैं, एक बड़ा आईपीओ का लाइंड अप है जिसमें पेटीएम जैसी कंपनियों के आईपीओ खुलने वाले हैं, नायका के आईपीओ हैं जिन पे स्ट्रांग डिमांड देखी जा रही है। तो आईपीओ से पहले भी यहाँ पर कुछ पैसा चर्न होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में। कुछ ऐसे भी तर्क आ रहे हैं कि दोबारा जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है, जिसके आधार पर भी मार्केट में बिकवाली आते दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स के बीच में आज बाजार में बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो यही है कि लीशा रजोरा ने पूछा है नायका के आईपीओ को लेकर क्या करें। लीशा जी, कल एक रिपोर्ट मैंने शेयर भी की थी ट्विटर पे, आप वहां पर रेफर भी कर सकते हैं उसे। वो रिपोर्ट थी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की, और उन्होंने उस आईपीओ के ऊपर अपना एक टेक दिया है, आईपीओ नोट जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने टेक दिया है। और उन्होंने ये बात टिप्पणी में साफ कहा है कि आप जो आईपीओ है उसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। दरअसल 500-550 करोड़ रुपए के आसपास का इस आईपीओ का वो है साइज रिटेल वालों के लिए। 532 करोड़ रुपए के आसपास का रिटेल हिस्सा है, और उस 532 करोड़ के रिटेल हिस्से में अगर आप पैसा डालना चाहते हो तो ऑलरेडी पहले 1-1.5 घंटे में वो दुगना सब्सक्राइब हो चुका था, यानी कि रिटेल हिस्सा ही ऑलमोस्ट पहले 2 घंटे में पूरा सब्सक्राइब हो चुका। तो अगर आप पैसा डालेंगे भी तो आपको अलॉटमेंट कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप 1000 रुपए के आसपास या 1100 रुपए के आसपास के अपर प्राइस बैंड में भरते भी हैं इसको, तो लिस्टिंग गेन में आपको ये पैसा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो लिस्टिंग गेन में आप लेकर निकल सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं नंबर्स में पढ़ी थी, मैं गलत भी हो सकता हूं, नंबर्स में ये पढ़ा था कि पिछले 3 साल में FY19, FY20 इन दोनों में घाटा था। FY21 में सब्सटेंशियली प्रॉफिट आ गया, 600 करोड़ का प्रॉफिट आया है 150-200 करोड़ के घाटे के सामने वाई बेसिस पर। और इंटरेस्टिंग ये है कि उनकी रेवेन्यूज में सिर्फ 4000 करोड़ का एक आंकड़ा बढ़ा है। तो 4000 करोड़ की रेवेन्यूज बढ़ने के सामने 700 करोड़ का मुनाफा एकदम से कैसे रिवाइव हो गया, ये समझना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन खैर, ये कुछ चीजें हैं इस कंपनी के साथ। आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ब्रोकर्स ये मानते हैं कि आप लिस्टिंग गेन के लिए निवेश कर सकते हैं। मल्टी बैगर शेयर फॉर लाइफ टाइम। सुबिन तलवार साहब, कोई भी चीज ये मल्टी बैगर जैसी जो स्टॉक होते हैं ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं। लाइफ टाइम के लिए मौके आपके सामने दिख रहे हैं, मुझे ही दिख रहे हैं इनफैक्ट ऐसे शेयर जो कि आप बढ़िया दामों पर हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 4000 रुपए में टीसीएस को लेने को तैयार थे, आज टीसीएस 3200, 3300, 3400 की रेंज में, आज लेने को तैयार क्यों नहीं है? या 3400 रुपए में एशियन पेंट्स लेने को तैयार थे तो आज 2800 रुपए में एशियन पेंट्स लेने को तैयार क्यों नहीं है? HUL 2600, ऐसे ही 2400, या ऐसे बहुत सारे मिड कैप के नाम भी हैं जो HDFC लाइफ 750 में सब लेने को तैयार थे, आज 690-700 रुपए की रेंज में कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया इन कंपनियों में, क्या फेरबदल आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या कारोबार में बदलाव आ गया कि इतना घबराहट शुरू हो गई, लोग लेना बंद हो गए? ऐसा नहीं है, वो तब थोड़े महंगे थे या तो, या आप थोड़े ज्यादा सस्ते हैं। इस चीज को आइडेंटिफाई करिए और उनमें बने रहिए, और 20 साल, 30 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करिए। क्या दिक्कत है? अच्छी कंपनियां हैं, अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेंगे ही करेंगे।
और ऐसा भी नहीं है कि ये न्यू एज बिजनेस ही हमेशा चलेंगे। लॉस मेकिंग बिजनेस कभी भी सही नहीं होता, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो लॉस मेकिंग और हाई डेट, इन दोनों कंपनियों से हमेशा बच के रही है। वन ऑफ लॉस मेकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लगातार लॉस मेकिंग कंपनीज को हमेशा अवॉइड करिए। और ऐसे बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं जो कि लॉस मेकिंग है और हाई डेट है, तो जरा ध्यान से संभल कर इनमें आप इन्वेस्ट करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और विच स्टॉक इज बेटर, बजाज ऑटो, मिंडा इंडस्ट्री, केपीआर मिल, आईएक्स? लॉन्ग टर्म सर बजाज ऑटो सबसे पहले, क्योंकि बजाज ऑटो के पास 800 रुपए पर शेयर कैश है। कैश रिच ऑटो कंपनियों में से एक है और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ऑटो की। बजाज ग्रुप की कंपनी, तो इससे कोई ट्रबल है नहीं। वन, प्रोडक्ट बिकता आपको दिखता ही होगा रोड पर, तो उसको तो सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे आप आईएक्स को रख सकते हैं, लेकिन आईएक्स ऑलरेडी बहुत स्टीम में है, तो ये अभी सही नहीं चलेगा। स्टीम को निकल जाने दीजिए, उसके बाद सही चलेगा। आईएक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पावर ट्रेडिंग कारोबार में और ये कारोबार बढ़िया कारोबार है। इस तरह को एक्सचेंज है नहीं इंडिया में, तो वैसे कारोबार अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है बड़ा हैंगओवर इस पे आया है ये स्टॉक बोनस का, और इक्विटी डाइल्यूट होगी। तो पहले एक बार इसके नंबर्स देख लीजिए कि इक्विटी डाइल्यूशन कितना होता है, कितना प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाती है गोइंग फॉरवर्ड। सर प्रॉफिट सब कुछ होता है हर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और उसके बाद में कॉल लीजिएगा। मिंडा इंडस्ट्री, केपीआर मिल फिलहाल मीडियम टर्म के लिए आप रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहला नाम तो बजाज ऑटो ही रहेगा इन चारों में। आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी बाजार आईपीओ। मिश्रा साहब एक कॉन्ट्रा थॉट है, गलत होगा फिर बोल रहा हूं अपने लिए। कोई भी कंपनी आईपीओ में लेने की बजाय आप क्या करेंगे, उसमें आप आईपीओ में पैसा डालेंगे, 1 लॉट लेंगे, 2 लॉट लेंगे, 5 लॉट लेंगे, 10 लॉट लेंगे मैक्सिमम, आपको कुछ शेयर लॉट होंगे उसमें से, देखिए डिमांड इतनी स्ट्रांग है, और उनमें से आपको वो शेयर लिस्टिंग पे गेन देते हुए दिखाई पड़ेंगे, फिर आप उसको लिस्टिंग पे बेचेंगे नहीं, आप होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। ये एक पूरा स्पैन होता है। बेटर वही कंपनी अगर आप लिस्ट हो जाए, 2-3 क्वार्टर के नंबर दे दें, क्या होगा कि आज से डबल दाम पे मिलेगा ना आपको, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ज्यादा रहेगा, एटलीस्ट पैसा ब्लॉक नहीं होगा, रिस्क नहीं रहेगा, अच्छे नंबर दे दी तो बाद में भी अच्छी है। हाल फिलहाल में जोमैटो 70 रुपए का शेयर था, शायद 150 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था और वापस नीचे आ गया, अभी भी वो लॉस मेकिंग ही है। बर्गर किंग 60 रुपए का शेयर था, 200 रुपए तक गया, 220 तक, वापस टूट के 120 आ गया था, अभी भी 150 रुपए है। तो ऐसे, और आप अभी भी वेस्ट लाइफ ने भी आज लॉस ही दिया है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो बेटर है इनको मेटल प्रूफ कर लेने दीजिए समय में, तब ले लीजिएगा। आगे चल के अगर अच्छा दाम होगा, अच्छे नंबर होंगे, तब भी तो बुरी नहीं है लेने में, तब ले लीजिएगा। क्यों अभी से ही उनमें आप हो जा रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली बात है, आईपीओ नोट को रिफर करिए और आप उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां बना सकते हैं। इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन वन ग्रुप लाइक टाटा? सर टाटा में आप पैसा डाल सकते हैं क्योंकि बड़ा पोर्टफोलियो है, सबसे ज्यादा कंपनियां एक किसी ग्रुप की लिस्टेड तो टाटा ही है, इसलिए आपको टाटा ग्रुप ज्यादा दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ टाटा, आप हर कंपनी की दिग्गज कंपनी, हर ग्रुप की दिग्गज कंपनी में जाइए, रिलायंस, अल्ट्राटेक, एबी ग्रुप की, इवन टाटा ग्रुप में तो मल्टीपल कंपनीज हैं, हर ग्रुप की, हर सेक्टर की एक अच्छी कंपनी में आप जा सकते हैं। उसके अलावा गोयनका ग्रुप की जेंसार जैसे अच्छी कंपनी है जिनको आप भूल नहीं सकते, M&M, टेक महिंद्रा, दोनों, HCL, हर ग्रुप में एक ना एक अच्छी कंपनी होती है, उस ग्रुप की कंपनी को आइडेंटिफाई करिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा ही ग्रुप की अच्छी है, और ऑब्वियसली बात है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सब लॉन्ग टर्म के लिए ही है। अच्छे अच्छे दाम पर बहुत अच्छे अच्छे शेयर दिख रहे हैं और आप आराम से उनमें अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। HDFC AMC, पॉल साहब आप जरूर इसको होल्ड कर सकते हैं, और नीचे अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। आपकी खरीदारी से नीचे अगर आता है तो आप ऐड करिए। बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है, कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, और इंडियन इक्विटी मार्केट की ग्रोथ आप खुद ही देख रहे हैं किस तरह की हुई है। मतलब सेंसेक्स निफ्टी के लेवल्स को मत देखिए, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको देखिए। पहले 4 करोड़ होते थे, अब 6-7 करोड़ के आसपास लोग आ चुके हैं, 8 करोड़ लोग हैं टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। 140 करोड़ में अभी भी 8 ही करोड़ है खाली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो HDFC AMC का दाम बढ़ना चाहिए, आराम से इन्वेस्ट करिए इसमें। TCS 3540, एशियन पेंट 2947, सोनाटा सॉफ्टवेयर 870, एप्पल 1142। ज्योति जी सारे शेयरों को तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन पहले 2 नाम तो बहुत अच्छे हैं, और ये 2 नाम आपकी खरीदारी से नीचे मिल रहे हैं शायद, दोनों को आप ले सकती हैं और ऐड कर सकती हैं आप। मतलब पेंट अभी भी एशियन पेंट का ही बिकता है, और TCS अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़ी IT कंपनी है, भले आज कितनी भी गिरावट आ गई हो। तो आप आराम से इन्वेस्ट करिए। स्टीम मार्केट में जो ऊपर बढ़ गई है वो थोड़ी सी कम हो रही है, होने दीजिए, फिजल आउट होने दीजिए। 1 क्वार्टर के 2 क्वार्टर के नंबर्स कभी किसी इस तरह के जाइंट्स को खराब नहीं कर सकते।
इस तरह के एपेटाइट वाली हम जो खराब नहीं कर सकते। एक दो क्वार्टर ही मिलते हैं ऐसे मौके जब ये नीचे धक्का देते हैं, झटका खाते हैं, थोड़े नीचे रहते हैं। आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक समय में सन 2014 में 2012 में माल्या डील हुई थी, मिस्टर माल्या निकले थे और डीआईजीओ कंपनी के अंदर आए थे। 2016 में लिकर बैन हुआ था, तब ये स्टॉक 1700 रुपए तक गया था। ये प्री स्प्लिट की बात कर रहा हूं मैं। फिर 1700 का शेयर बहुत समय तक ये पड़ा रहा। यही कंसर्न थे कि इसमें डेट बहुत है, मिस्टर माल्या का स्टेक है, कभी बिक सकता है, लिकर बैन हो सकती है, सब कंसर्न थे। फेयर एनफ, आज आपके सामने 1000 रुपए पहुंच गया शेयर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी कंसर्न्स ईज आउट होती हैं। कंपनी ज्यादा बेटर समझती है इन सिचुएशन को। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए। दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं। अच्छा, विल मार्केट गो डाउन फ्रॉम हियर? आई वांट टू बाय गुड शेयर एट लो कॉस्ट। सुमित साहब, किसको पता है कि यहां से नीचे जाएगा? चलिए मानते हैं कि बाजार नीचे नहीं जाता है और मानते हैं आपके शेयर नीचे जाता है जो आप लेना चाहते हैं, तो या ये मान लेते हैं कि चलिए बाजार नीचे जाता है और आपके शेयर नीचे नहीं जाते, तो ये किसी को नहीं पता होता सर कि बाजार कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता मार्केट का। मतलब मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये पकड़ पाए। बेटर यही है कि हर मौका एक अच्छा मौका है, हर फॉल एक अच्छा मौका है। आपको कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो ले लीजिए, कल और सस्ते मिलेगी तो और ले लीजिएगा। कौन कह रहा है कि सारा एक बार में ले लीजिए? थोड़ा 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 ऐड करते रहिए और जब ऊपर चला जाए छोड़ दीजिए, कोई और नीचे आए उसको ले लीजिए। ऐसा तो नहीं एक साथ सारा बाजार नया हाई बनाता है, एक साथ सारा बाजार नया लो बनाता है। तो कुछ ना कुछ ऊपर कुछ ना कुछ नीचे तो हमेशा चलता है। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स का दिन था, वो चल रहा था। आईआरसीटीसी का दिन था, वो चल रहा था। बीएचईएल का दिन नहीं था, वो नहीं चल रहा था। टीसीएस का दिन नहीं था, वो नहीं चल रहा था। एशियन पेंट आज चल रहा था, 2 दिन पहले नहीं चल रहा था। तो लाइक वाइज चीजें फेयर बदल होती हैं और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लेकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और टाटा पावर 235 होल्ड करिए सर। इस पर किसी और जानकार ने भी राय दी थी कि आप बने रहिए, लोअर लेवल पे खरीदारी करिए। एसआईपी फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आप बहुत टॉप पर वैसे तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नजरिया अगर आपका लंबी अवधि का तो आप जरूर बने रहिए। दीपक नाइट्राइट एसआरएफ को सर अभी अवॉइड करिए क्योंकि इसमें स्टीम थी वो स्प्लिट से पहले वाली, तो वो थोड़ा ईज आउट होने दीजिए। और दीपक नाइट्राइट की कंपनी ठीक है, नीचे मिले तो ज्यादा बेटर कॉल है। लेकिन दोनों कंपनियां अच्छी हैं, भाव को और थोड़ा एडजस्ट होने दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आप 100 में से 10-10 शेयर यहां पर खरीद सकते हैं, 15-15 शेयर खरीद सकते हैं। झटके का वेट करते रहिए, नीचे आता जाए और लेते जाइए। आईआरसीटीसी में सही टाइम नहीं है नीलम जी। अभी इस शेयर में एक बड़ी तेजी देखी गई है और उसके बाद ईज आउट हो रहा है, तो अभी नहीं। मतलब ऐसा भी है कि ये शायद 900 रुपए पे लिस्ट होने की बातचीत थी, 900 पे हुआ लिस्ट और उसके बाद 2000 रुपए जाने की बातचीत बाजार में है। ये बज ऑन द स्ट्रीट है, कोई खबर कंफर्म खबर नहीं है, बज ऑन द स्ट्रीट है। लेकिन क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी दिखा और वैसे भी आईआरसीटीसी क्यों, मतलब खाली आईआरसीटीसी बचा है मार्केट में और कुछ नहीं है। 7000 शेयर है बीएससी पे, आप और दुनिया में इतने अच्छे शेयर इतने अच्छे दाम पे उनको देख लीजिए। आईआरसीटीसी के अगर जोखिम को आप समझ सकती हैं इतनी बड़ी तेजी के, तो आप जरूर इसमें एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोखिम को भी समझ लीजिएगा, स्प्लिट के बाद किस तरह का है इसमें। अच्छा, आईआरसीटीसी पे हम बात कर चुके हैं। मदरसन सुमी होल्ड करिए जगदीश साहब। वैसे तो ये शेयर वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू जनरेटर है ऑटो स्पेस में, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी भी इनका क्लाइंटल काफी अच्छा है, फॉक्सवैगन का सबसे बड़ा क्लाइंट है और ईवी के लिए बहुत काम कर रहा है। कंपनी ट्रीटेड डेट को इन्होंने ईज आउट किया है। बने रहिए, लेकिन मीडियम टर्म के लिए रखिएगा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए से मत रखिएगा। वो उसकी हिस्ट्री को देख के इतनी बढ़िया तेजी आ चुकी है, बहुत महंगा शेयर है इस लिहाज से। आईटीसी रिजल्ट्स क्या हुए? आईटीसी रिजल्ट सर थोड़े से कमजोर आए मार्जिन के लिहाज से और शेयर में रिएक्शन भी था। आज 5% नीचे, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो इसे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। वैसे भी इसका इक्विटी साइज बड़ा है, थोड़ा स्लो चलेगा ये शेयर, लेकिन अदरवाइज आईटीसी के नंबर आ चुके हैं और उसके बाद ये शेयर थोड़ा सा प्रेशर में रहा भी है। ब्रोकर हाउसेज की तरफ से 260 के भी टारगेट है और 300 के टारगेट्स भी है, तो दोनों तरह के टारगेट्स भी आए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जैन साहब बने रहिए, नीचे मिले तो और ऐड कर लीजिए। 120, 130, 110 से 130 के रेंज में कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे बात कर ली हमने। आप आराम से इसमें मोहित जी बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 147 पे भी खरीदारी है, नीचे और आए तो आप और ऐड कर सकते हैं। लुपिन, हाँ इसके नंबर थोड़े से खराब आए थे चिराग साहब, आज ब्रोकर हाउसेस के डाउनग्रेड्स भी थे जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन वो बात अलग है कि शेयर के खराब नंबर के बावजूद भी शेयर फ्लैट ट्रेड कर रहा था शुरुआती कारोबार में। एनीवेज, तो आप वैसे तो बने रहेगा, टाइम फ्रेम बड़ा है तो नंबर्स के लिहाज से लिया तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ओके, एक्सिस बैंक, रितेश जी बहुत बड़ी तेजी एक्सिस बैंक में दिखाई है अभी
और कल ही किसी जानकार से मैं बात हुई, हिमांशु से, उन्होंने ये बात कही थी कि बड़ी तेजी आईसीआईसीआई में आई, वो कंसोलिडेट हुआ, एक्सिस में आई, वो कंसोलिडेट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम कंसोलिडेट होगा और उसके बाद वापस चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा बैंक है, आप आराम से बने रह सकते हैं। अभी भी ये देश के शायद चौथे या पांचवें या छठे बैंक में शुमार होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया बैंक है। आप लोअर लेवल पे इसको और ऐड कर सकते हैं, लेकिन लोअर मतलब रीजनेबल लोअर लेवल पर, और समय दीजिए। एक तरफा चला है तो थोड़ा सा ईज आउट होगा, होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ओके, एलएनटी, नितिन जी अभी नंबर्स हैं इसके, आज आने हैं नंबर, शायद एलएनटी के नंबर आज ही आने हैं, मतलब मैंने देखे नहीं नंबर्स के, लेकिन एलएनटी के इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर अच्छे आएंगे और बड़ी तेजी इसमें दिखा चुका है। आप ऐसे समझिए कि एलएनटी की सब्सिडरीज हैं 4, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, माइंडट्री और एलएनटी फाइनेंस, 3 के नंबर बहुत अच्छे आए थे, तो एलएनटी के नंबर भी अच्छे आने चाहिए, तो वो भी एक वजह है। और वैसे भी अदरवाइज ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी, ईपीसी कारोबार में मेजर कंपनी है, तो आप बने रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा थी आज, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, और बड़ी बाजार में तेजी देखी गई है पिछले कुछ महीनों में, थोड़ा ईज आउट हो रहा है तो होने दीजिए। अच्छे शेयर मिल रहे हैं सस्ते दाम पर तो लेते रहिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए पोजीशंस को, और इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, 1-2 दिन की कहानी नहीं होती मार्केट्स में। खैर, इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को तो यही समेटे, मार्केट पंचनामा को यही समेटेंगे। आपसे हम कल फिर मुलाकात करेंगे शुक्रवार को, और तब तक के लिए आप ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल।